तो मेरे बच्चों वेलकम टू आईसीएसई क्रैक। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। सो बच्चों आज इस सेशन में हम लोग मैथ्स के अपने पहले चैप्टर रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो बच्चों पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 2 + √3 अपॉन 2 - √3 इज इक्वल टू a + b √3। अब बच्चों क्या करना है हम लोग को यहाँ पे a और b का वैल्यू बताना है, राइट। सो देखो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। और इसको करने के लिए जिस कंसेप्ट को हम लोग यूज करेंगे वो है बच्चों रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। क्योंकि देखो यहाँ पे बच्चों यहाँ एलएचएस में क्या है, एलएचएस में है 2 + √3 अपॉन 2 - √3। सो इसका डिनोमिनेटर में आप लोग को एक इरेशनल नंबर दिख रहा है, राइट। अब बच्चों डिनोमिनेटर में हम लोग को इरेशनल नहीं चाहिए, तो इसको रैशनल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज करते कैसे हैं, देखो यहाँ बच्चों क्या है 2 - √3। सो इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, 2 + √3 हो जाएगा साइन चेंज करके, ठीक है। अब इसका रैशनलाइजिंग फैक्टर से इसको हम लोग क्या करेंगे बच्चों, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 + √3 अपॉन 2 + √3, और जो इस साइड में है उसको वैसा का वैसा लिख लो, मतलब a + b √3। अब क्या करना है हम लोग को बच्चों, हम लोग को सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए देखो यहाँ पे 2 + √3 2 + √3, तो यहाँ हो जाएगा 2 + √3 का स्क्वायर, और जो नीचे वाला है बच्चों यहाँ पे 2 - √3 2 + √3। अभी किसके फॉर्म में है बच्चों, ये a² - b² के फॉर्म में, ठीक है। तो उसी फॉर्म में हम लिख लेंगे यहाँ पे। अब तो यहाँ पे हो जाएगा 2² - √3 का स्क्वायर, इधर a + b √3। नाउ अब इसको ब्रेक कर लो बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 4 + 3 + 4 √3, राइट, अपॉन यहाँ 4 यहाँ पे 3 4 - 3, और इस साइड में जो है वही लिखेंगे a + b √3, राइट। तो यहाँ हम लोग को मिला बच्चों 7 + 4 √3 अपॉन 1 इज इक्वल टू a + b √3। नाउ देखो यहाँ पे अब इधर हो जाएगा बच्चों 7 + 4 √3 इज इक्वल टू यहाँ है a + b √3 a + b √3। अब क्या करना है बच्चों, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब कंपेयर करना है हम लोग को, ठीक है। देखो यहाँ पे a है बच्चों और यहाँ पे कितना है 7 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, ठीक है। इस तरह से कंपेयर करके हम लोग को अपना आंसर बताना है। तो a का वैल्यू कितना हो गया 7, और देखो यहाँ √3 है, यहाँ भी √3 है, तो b कितना हो जाएगा बच्चों, b हो जाएगा 4, और b का वैल्यू कितना 4। सो a हम लोग को मिला 7, b हम लोग को मिला 4, राइट। हम लोग का आंसर है। उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, ठीक है। तो इस तरह का कुछ और क्वेश्चन भी होता है, ठीक है, जहाँ थोड़ा थोड़ा बदलाव रहता है, एग्जैक्टली उसको भी हम लोग करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये था हम लोग का पहला क्वेश्चन। चलो करते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन। नाउ मेरे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b इफ √7 - 2 अपॉन √7 + 2 इज इक्वल टू a √7 + b। और यहाँ भी हम लोगों को क्या करना है, a और b का वैल्यू बताना है, राइट बच्चों। सब कुछ पहले जैसा ही है, बस थोड़ा सा यहाँ पे बदलाव है, ठीक है बच्चों। बट कंसेप्ट हम लोग वही यूज़ करेंगे। फिर देखो यहाँ भी क्या है बच्चों, नीचे में रैशनल नंबर है, ठीक है। तो इसको यहाँ से हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो दिया है पहले लिख लो, यहाँ हो जाएगा √7 - 2 अपॉन √7 + 2। अब यहाँ नीचे में क्या है बच्चों, √7 + 2 है। तो रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, साइन चेंज करेंगे और मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो साइन चेंज करेंगे तो क्या होगा, √7 - 2 हो जाएगा, तो यहाँ √7 - 2 और यहाँ भी √7 - 2, ठीक है, इज इक्वल टू a √7 + b। कितना हो गया, अब देखो सॉल्व करो इसको। अब यहाँ पे हो जाएगा बच्चों √7 - 2 का होल स्क्वायर अपॉन √7 का स्क्वायर - 2 का स्क्वायर। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ जो है वही यहाँ है, तो स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे a + b a - b के फॉर्म में, जहाँ पे a √7 और b 4 होगा, तो ये हो गया इज इक्वल टू a √7 + b, राइट। अब फर्दर सॉल्व करेंगे इसको तो क्या होगा, देखो यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ +4 हो जाएगा, और यहाँ -4 √7 हो जाएगा अपॉन यहाँ 7, और फिर यहाँ पे कितना होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा -4 इज इक्वल टू a √7 + b। यहाँ से हम लोगों को क्या मिला, हम लोग को मिला बच्चों 7 × 4 = 11 -4 √7 अपॉन 3 इज इक्वल टू 8 √7 + b। अब इसको स्प्लिट कर लो, अलग अलग कर लो। तो अलग अलग करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 11/3 -4 अपॉन 3 √7 इज इक्वल टू a √7 + b। इतना हो गया, ठीक है। तो अब जिस तरह से ये दिख रहा है आप लोग को, इसको भी उस तरह से लिख लो। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों -4 अपॉन 3 डाल दो ब्रैकेट में, यहाँ √7, ठीक है, प्लस 11/3। इतना हो गया इज इक्वल टू a √7 + b। अब जो कंपेयर करना है, फाइनली हम लोग क्या करना है, कंपेयर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी √7, यहाँ पे भी √7, तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, a का वैल्यू हो जाएगा -4/3, और b का वैल्यू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू हो जाएगा 11/3, ठीक है। देखो ये वाला b है,
तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी। ठीक है, इस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक आइडिया लेके चलना जरूरी है और बच्चों प्रैक्टिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे सीखो बट ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनाओ, प्रैक्टिस करो, तभी फायदा होगा। ठीक है, तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। तो एक क्वेश्चन हम लोग और करेंगे इस पर, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, तो आप लोगों को और चीज़ें समझ में आएगा। नाउ मेरे बच्चों तीसरा क्वेश्चन देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ 3/√3 - √2 इज इक्वल टू a√3 - b√2। सो बच्चों ये भी क्वेश्चन सेम है बट थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे रूट है, यहाँ पे रूट है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे अब जो दिया उसको लिखो पहले। तो यहाँ पे हो जाएगा 3/√3 - √2, राइट। तो बच्चों नीचे में क्या है, नीचे में इरेशनल है, तो इसको हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को, फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा, राइट। रैशनलाइज करो, तो यहाँ माइनस है तो साइन चेंज करके क्या करना हम लोग को, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। तो साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करो, तो यहाँ हो जाएगा √3 + √2 अपॉन √3 + √2। और जो दिया है RHS में उसको लिख लो, यहाँ दिया हुआ a√3 - b√2। अब देखो सॉल्व करो इसको, तो यहाँ हो जाएगा 3√3 + √2, राइट बच्चों। यहाँ ब्रैकेट का यूज जरूर करना है। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ √3 - √2, यहाँ √3 + √2, तो a² - b² का फॉर्म में आ जाएगा ये। तो यहाँ हो जाएगा √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a√3 - b√2। इतना हो गया। अब ये हो जाएगा बच्चों 3√3 + √2 अपॉन यहाँ 3 और यहाँ पे 2 इज इक्वल टू a√3 - b√2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग फर्दर। तो देखो इसको ऐसे लिख लो, 3√3 + 3√2 अपॉन क्या होगा बच्चों, नीचे में 1 इज इक्वल टू a√3 - b√2। ठीक है, इतना हो गया बच्चों। अब यहाँ पे 1 है तो इसको फाइनली हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, 3√3 + 3√2 इज इक्वल टू a√3 - b√2। तो अब कंपेयर करो बच्चों, देखो यहाँ पे √3 है, यहाँ पे √3 है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, देखो ये वाला है, a का वैल्यू हो गया क्योंकि √3 यहाँ पे है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे a = 3। और b का वैल्यू कितना मिलेगा हम लोगों को, भी देखो यहाँ पे -b है और यहाँ पे +3 है, तो b का वैल्यू हो जाएगा बच्चों -3, राइट। तो a और b का वैल्यू हम लोग को मिल गया यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में हमेशा आता है। उम्मीद है आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर बच्चों समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, राइट। हम लोग मिलेंगे अपने अगले सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ में, तब तक अपना ध्यान रखना, बाय, टेक केयर।